जो कल हम कर रहे थे, मतलब आई वाज टॉकिंग अबाउट इंटरनेट एंड ऑल, सो मैंने कहा लेट्स पहले शेयर द पीपीटी विथ यू पीपल एंड देन एक्चुअली आई विल बी एबल टू लाइक एक्सप्लेन फ्यू मोर थिंग्स, राइट? सो मैंने कहा लेट्स डिस्कस द पीपीटी फर्स्ट और फिर हम उसके आगे फिर उसके प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। सो या सो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ and I hope my screen is visible to you people. Okay, so इंटरनेट टेक्नोलॉजीज को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ एक थोड़ा सा आइडिया मैं दूंगा नेटवर्क के बारे में, और नेटवर्क को ब्रीफ में डिस्कस करने के बाद मैं इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पे आ जाऊंगा। नेटवर्क्स के लिए भी मैंने कुछ अलग से स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बनाई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, so that will be like a part and parcel of your internet portion. But let's start with internet. उससे पहले let's quickly discuss what is network. तो नेटवर्क होता क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज अ नेटवर्क कंप्यूटर के टर्म्स में, नेटवर्क का क्या मतलब है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? प्लीज आंसर अप। कोई तो स्टूडेंट बताओ नेटवर्क का क्या मतलब होता है। चलो इंग्लिश वर्ड नेटवर्क का मतलब बता दो। सर नेट पे कोई काम करने को नेटवर्क कहता है। ओके, थोड़ा सा इस डेफिनेशन को अभी इम्प्रूव करेंगे। सर नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जिससे हम कनेक्ट होकर अपनी कुछ चीज़ें सर्च करते हैं और ऑनलाइन माध्यम से हम कुछ ओके, अपने डिवाइस। राइट। सर तो मैं इन इसे सारी डेफिनेशन, हाँ हाँ प्लीज डू। सर नेटवर्क इज समथिंग लाइक अ सिस्टम ऑफ नर्व्स और समथिंग विच कनेक्ट टू सर्वर, लाइक कुछ एक ऐसी प्रक्रिया ओके होती है जिसमें बहुत सारी रास्ते या कुछ बहुत सारे तंत्र जुड़े होते हैं जो सर्वर से ओके कनेक्ट करते हैं। ओके। सो जो आप लोगों ने कुछ डेफिनेशंस अभी बोली है और आप में से कुछ ने अपनी मतलब चैट पे कुछ डेफिनेशंस लिख के भेजी है, इन सभी डेफिनेशंस को कंबाइन करके हम इसको देखते हैं, राइट? सो नेटवर्क सर। हाँ बोलो। हाँ सर, नेटवर्क जो है कंप्यूटरों को आपस में जोड़े रखा रहता है। राइट, तो यस, सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस हैं और हम उन्हें किसी भी वजह से हम उस पे उनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, हम क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं? जनरली हमारा कनेक्शन का एक ही रीज़न होता है, जो सबसे मेन रीज़न है। इसके अलावा सेकेंडरी रीजंस हो सकते हैं, बट जो मेन रीज़न है वो यही है कि हम डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। मीन्स अगर मैं आपको कुछ डेटा भेजना चाह रहा हूँ, लेट्स से ये पीपीटी भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि अपनी पेन ड्राइव लेके या अपनी लैपटॉप लेके फ़ोन लेके आ जाओ मेरे कॉलेज में, मेरे रूम पे आ जाओ। जैसे ही आप आओगे मैं आपकी पेन ड्राइव पे पीपीटी डाल दूंगा। सो दैट इज़ वन वे ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। अनदर वे ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कैन बी, मैं आप में से किसी एक को दे दूं और उसे कहूँ आप आपस में सर्कुलेट कर लो, राइट? सो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डेटा ट्रांसफ़र के। हमें चाहिए एक ऐसा मेथड जिसमें वो डेटा ट्रांसफ़र बहुत इफेक्टिवली और फास्ट हो पाए। मींस आपको यहाँ से वहाँ ना आना पड़े या मुझे इधर से उठे ना जाना पड़े, मुझे डिवाइसेस को हिलाना ना पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी तरीके से डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो वायर से कनेक्टेड हो, वो वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल लेटर ऑन। सो हो क्या रहा है, जब हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफर के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, हम उसे नेटवर्क कहते हैं। अगर मैंने अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, सो आप क्या करते हो, डेटा केबल से अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हो और जो भी आपका डेटा है जैसे वीडियोस है, फोटोज हैं, आप अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर लेते हो। ये भी एक नेटवर्क है जहाँ पे आपने दो डिवाइसेस को टेम्पररीली एक वायर से कनेक्ट किया था। मैं अपने घर पे मेरे कंप्यूटर को अपने प्रिंटर से कनेक्ट कर रहा हूँ वाया केबल, वो भी एक फॉर्म का नेटवर्क है। घर पे वाईफाई लगा के मैं बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, वो भी एक नेटवर्क है। मैं इनफैक्ट अगर आप जब फ़ोन में एक सिम कार्ड डालते हो, तो आप एक्चुअली उस जो भी सर्विस प्रोवाइडर का आपने सिम उठाया है, आप उसके नेटवर्क से कनेक्ट कर जाते हो, सो दैट नाउ यू आर एबल टू ट्रांसफर डेटा। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो कॉल के फॉर्म में हो सकता है, मैसेजेस के फॉर्म में हो सकता है, एंड एनी वे। सो नेटवर्क
इन शॉर्ट इज अ कनेक्शन और यू कैन से एक मैकेनिज्म वाया विच आपने दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ा है, राइट? ये जोड़ने का तरीका क्या होगा, कैसे जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा, उन सब के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क्स की हम बात करते हैं, जिसको मैं डिटेल में जब नेटवर्क वाली पीपीटी आएगी तब बताऊंगा। सो इन शॉर्ट, नेटवर्क इज ओके, ठीक है? मुझे अभी इतनी ही डेफिनेशन आपको देनी थी। सो लेट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे क्या इंटरनेट क्या है, उसके यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, थोड़ी सी हिस्ट्री, और हम नेक्स्ट क्लास में टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनेट। इंटर प्लस नेट। इंटर का मतलब क्या होता है, जब आपस में जोड़ते हैं हम उसे इंटर कहते हैं, राइट? मैं अगर कहता हूँ इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रही है, मींस अलग अलग कॉलेजेस की कंपटीशन है। अगर मैं कह रहा हूँ इंटर स्टेट बस डिपो है, तो अलग अलग स्टेट्स के लिए वहां से बस जाती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो अलग अलग नेशंस के लिए वहां से फ्लाइट जाती है। तो इंटर इज जब मल्टीपल को आपस की बात कर रहे होते हैं हम, और मल्टीपल आपस में जब कनेक्ट हो रहे हैं इन अ फॉर्म मल्टीपल, कौन? नेटवर्क। सो इंटर में नेट जो है, नेट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर नेटवर्क। जब आपस में सारे नेटवर्क्स को हम जोड़ रहे हैं, देन इट बिकम्स अ नेटवर्क। इन अदर वर्ड्स, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम दुनिया भर के सारे सिस्टम्स को आपस में जोड़ रहे हैं और उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करवा रहे हैं। और अब आप ये समझ सकते हो कि जब हम चीज़ों को इतने सारे डिवाइसेस को आपस में एक साथ कनेक्ट करेंगे, तो हर अगर डिवाइस अपनी मर्जी से डेटा ट्रांसफर करेगा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से डेटा ट्रांसफर करेगा, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो होता क्या है, हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जो हर एक डिवाइस को फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट और रिसीव डेटा। मीन्स किसी भी फॉर्म का कम्युनिकेशन करने के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को यू हैव टू फॉलो। We'll discuss these things in detail, right? Let's quickly देखते हैं कि हम इनका फायदा कैसे उठा रहे हैं, क्या यूजेस हैं। देखो, यूजेस बहुत सारे हैं, बट क्विकली कुछ मेजर टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के। सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं गेनिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को। मीन्स अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट पे नॉलेज चाहिए, किसी भी चीज क्या कहते हैं, डेटा चाहिए किसी भी फील्ड पे, वहाँ पे इंटरनेट से बेटर मीडियम कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। दुनिया भर की लाइब्रेरीज उठा लो, दुनिया भर के लोगों को उठा लो, उन सब के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनेट पे है, राइट? नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, भले आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर रहे हो, अभी हम गूगल मीट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, या आप चैट कर रहे होते हो, या फेसबुक के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हो, भले ही किसी को फॉलो कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो। आई मीन ये सारा फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है दैट यू आर यूजिंग, एंड इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो मैक्सिमम स्पीड से जाता है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम में वो ज़्यादा जा रहा है। नाउ इज डेटा ट्रांसफर, जैसे मैंने अभी कहा, मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के आपके डिवाइसेस पे आपको वो सारी पीपीटीज मिल जाती हैं। कैसे मिलती है? थैंक्स टू इंटरनेट। अदरवाइज आपको अपनी पीपीटीज लेने के लिए मेरे पास आना पड़ता। अदरवाइज ये होता कि मैं उन पीपीटीज का प्रिंट आउट निकाल के वो प्रिंट आउट फोटोस्टेट वाले को कहता और फिर आपको उसकी फोटो कॉपी करवाते। ये सारा आपको टेक्निक्स यूज करनी पड़ती जो आपको नहीं करनी पड़ रही, जस्ट बिकॉज यू हैव इंटरनेट। एंटरटेनमेंट, मुझे नहीं पता, मतलब आई हैव टोल्ड यू और नॉट, बट जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो सॉरी फॉर दैट। या सो एंटरटेनमेंट की बात हम कर रहे थे। ओके, सो आपको ये पता है कि एंटरटेनमेंट इंटरनेट के थ्रू कैसे होता है? मतलब हाउ आई एम गोइंग टू यूज इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। आप यूज करते हो इस चीज को, जिस मैं जानना चाह रहा हूँ आप। उसमें कोई गेम है, एग्जैक्टली, बहुत सारे चीजों है जो मनोरंजन के लिए होते हैं। राइट, Sir, by गेम, using OTT platforms and by downloading राइट, movies and by watching YouTube videos, and that's more. राइट। सो गेम्स थी, वीडियोस थी, प्लेइंग गेम। मूवीज देख रहे हो। या सूर्यकांत जी, आप कुछ कह रहे थे? और सर प्लेइंग गेम्स। राइट, गेम्स हैं, फिर मूवीज देख रहे हो, यहाँ तक कि सी जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है,
आप एक्चुअली अपने इंटरेस्ट एरिया से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे चेस खेलने का मन कर रहा है तो मैं चेस की वेबसाइट्स पे जाऊंगा, chess.com पे लग चला गया एंड आई एम एबल टू एक्चुअली प्ले चेस ओवर देयर। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे मूवीज देखनी है तो मुझे मूवीज मिल रही है। आज के टाइम में आपने देखा होगा जो आप इवन जो नॉर्मल टीवी के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो नॉर्मल नॉर्मल टीवी चैनल्स पे मिलते थे, वो प्रोग्राम्स भी आप लोगों के लिए आपने देखा होगा उनकी अपनी साइट्स एग्जिस्ट करती है, राइट। आपने देखा होगा हॉटस्टार है, जी5 है, राइट, वूट है, ये सारी साइट्स क्या हैं जो आपके डेली नेटफ्लिक्स जो है, चैनल्स यस हैं सर। उनके एग्जैक्टली। देन नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वगैरह किस चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, इन पे इनका अपना ही मतलब इनका कोई चैनल वैनल नहीं है बट इनका अपनी रिपोजिटरी है। उसी फॉर्म में आप देख सकते हो यूट्यूब एक रिपोजिटरी है जो आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करो। इन शॉर्ट कुछ नहीं तो आप सिंपली एक दूसरे से बातें कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, ये भी तो एक फॉर्म का एंटरटेनमेंट है। आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं वहां से आपको वीडियो कॉल करके अपनी फोटोज या वीडियोस दिखा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस। सो हर एक की अपनी एंटरटेनमेंट की रिक्वायरमेंट अलग है, और वो रिक्वायरमेंट जो भी है जिसको जो भी पसंद आता है वो एंटरटेनमेंट एक्चुअली इंटरनेट से बेटर कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा आज की डेट में ना। नेक्स्ट कम्स द सोशल नेटवर्किंग। ज़्यादा कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सब सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करते हो, भले वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, नेटफ्लिक्स हो, भले ही आप आई मीन ट्विटर पे जा रहे हो या ही किसी आर्काइव पे जा रहे हो या ही फॉर एग्जांपल किसी के फोरम्स पे कनेक्ट कर रहे हो। आई मीन जो भी आपका अपना खुद का इंटरेस्ट एरिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके लोगों को आप इजीली मिल सकते हो और उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड यू कैन सी व्हाई दिस इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। आपने देखा होगा आज के टाइम में ज़्यादातर जो एजेड लोग हैं, मीन्स आप इवन आपके पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, या इवन जो थोड़े सीनियर लोग हैं, वो लोग हमेशा यही कहते हैं आप लोग तो हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हो, रियल फ्रेंड्स तो आपके अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाते घूमने, आप तो ऑनलाइन लगे रहते हो, गेम्स में लगे रहते हो, फ़ोन पे लगे रहते हो। बट सी द एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग इज आज के टाइम में आपने देखा होगा लोग नॉर्मल नेटवर्किंग को छोड़ के सोशल नेटवर्किंग मीन्स मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने से या गली मोहल्ले के फ्रेंड्स के साथ बैठने से या स्कूल के फ्रेंड्स के साथ बैठने से ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ ऑनलाइन फ्रेंड्स को। एंड इनफैक्ट जब मैं कह रहा हूँ मीन्स ऑलमोस्ट एवरीवन, उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे लाइव, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने फ्रेंड्स को चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कॉलोनी में मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है और मेरे साथ के सारे लड़कों को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो मेजोरिटी की वजह से मुझे क्रिकेट उनके साथ खेलना पड़ रहा है। जबकि ऑनलाइन मेड में बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे नेशनल ज्योग्राफिक देखना पसंद है तो मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ जो वहाँ पे देख रहे हैं, उन फोरम्स और उन साइट्स पे कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे अपने जैसे लोग मिल रहे हैं जिसकी वजह से मेरा इंक्लिनेशन सोशल नेटवर्किंग की तरफ ज़्यादा है। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ इन मीन्स इन जनरल मैं किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, राइट, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। बिजनेस आप यूज़ करते हुए आए हो, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हो अपने आपने देखा होगा हर चीज़ की अब तो साइट्स अवेलेबल हैं, अमेजोन से चीज़ें मंगवा लेते हो आप, फ्लिपकार्ट से चीज़ें मंगवा लेते हो, मिंत्रा से मंगवा रहे हो, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस तो है। लोग आपने देखा होगा बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, जान पहचान वाले होंगे जो इंस्टाग्राम या इनके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू भी चीज़ों को बेचते हैं, वो उनके थ्रू उनकी अपनी फोटोज Even वगैरह sir, बेचते हैं। WhatsApp is now giving us opportunity for making business account. एग्जैक्टली बिजनेस अकाउंट्स का ऑप्शन है, यहाँ तक कि बिजनेस पेमेंट्स का भी ऑप्शन देता है ये इवन आप सोशल मीडिया आपको आज के टाइम में। सो दीज ऑल दीज थिंग्स इज एक्चुअली रिवोल्यूशनराइजिंग योर बिजनेसेस। एक अलग लेवल पे बिजनेस जा रहा है, अब आप उन लोगों तक कनेक्ट कर पा रहे हो जिनको आप इजीली पहले कनेक्ट नहीं कर पाते थे। पहले आप गली मोहल्ले के शोरूम्स में या स्टोर्स पे जाते थे और जो वहाँ पे चीज़ें मिलती थी आप वही ले पाते थे। आज आपको कोई चीज़ पसंद है जो शायद दिल्ली में बनती ही नहीं है, दिल्ली के स्टोर्स में मिलती ही नहीं है, आप ऑनलाइन उसे मंगवा सकते हो, राइट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑन इन, सो दीज वर सम यूजेस, और इसके अलावा आप बहुत सारे यूजेस और ढूंढ सकते हो। मतलब ये तो कुछ मेजर मैंने पॉइंट्स लिखे थे, अगर लिस्ट बनाने जाऊंगा तो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप यूज कर रहे हो उसे, राइट। So let's quickly discuss the advantages and disadvantages. Advantages and disadvantages यूज करने से पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम डिसएडवांटेजेस को देखते हैं, राइट। एडवांटेजेस देखने से पहले मुझे आप लोगों के अकॉर्डिंग या आप लोगों के Yes sir. पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सोसाइटी के अकॉर्डिंग इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट के साथ?
क्यों ये बुरा है? सर एक्चुअली मेनली प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट की वजह सर से सोशल नेटवर्क हाँ एंड है, तो हम या वन फ्रेंड बाय से वन जब कनेक्ट बोलो, करते हैं तो संस्कृति बताओ। आ, जो यूथ जो भी लोग हैं उनको एक्चुअली पर्सनली नहीं जान रहे होते, वो उतना ही जानते हैं जितना कि उनकी प्रोफाइल पे शो हुआ रहता है। राइट, राइट, दैट इज ट्रू। जितना कि उनकी प्रोफाइल पे शो हो रहा रहता है, तो हम उनको अपने परसेप्शन में उसी तरीके से जज करते हैं, लेकिन असल में हो सकता है वो उससे कहीं ज्यादा अलग होते हैं, जिसका कि खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। दूसरी चीज ये है, आजकल जैसे बच्चे हैं वो फोन लेके गेम्स वीडियोस ये करें, और उसमें कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि ये परचेज कर लो गेम, या ये वीडियो परचेज कर लो, तो वो बच्चे, उन्हें नहीं पता रहता है, क्लिक करते 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 वो एक टाइम पे वो मतलब क्या फाइनेंशियल नुकसान भी हो जाता ओके, है वहाँ पे ठीक है, क्लिक हम इन करने की सारे वजह से। पॉइंट्स को दूसरी वन चीज, बाय कई वन बार सर डिस्कस ऐसा होता है करेंगे। फोन पे वगैरह गूगल पे यूज करो और राइट, कई बार ट्रांजैक्शन जो है नेटवर्क की इशू की वजह से फंस जाते हैं, और इवन कई बार वो रिटर्न भी नहीं आ पाते हैं। ओके, ऐसे कई सारी इश्यूज होते हैं। ओके। इसके अलावा गरिमा आप भी कुछ बोल रहे थे? यस सर, हाँ, लाइक मेनली चिल्ड्रन ऑन सोशल सोशल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम्म, मतलब कुछ भी ओपन हो जाता है बच्चों के माध्यम से, ओके, ओके, और मतलब एडल्ट पर्सन तो उससे अवेयर होते हैं, तो अगर राइट, उनके सामने वो आ भी जाती है तो मतलब वो ज्यादा उनके लिए नुकसानदायक नहीं होता, लाइक बच्चों के लिए ज्यादा होता है। कुछ ओके, पैसों के ट्रांसफर में जैसे आजकल कॉल्स आती हैं और कुछ ऐसे दिक्कत हो राइट, जाती है, तो जो कम अवेयर होते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि मेरे बैंक में पैसे आने वाले हैं, तो उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है राइट, कि राइट, वो झटपट बता देते हैं और वो समझ भी नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक के थ्रू फोन आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ। तो राइट, ऐसे मेरे आसपास में भी कुछ एक आध ट्रांजेक्शन में हुआ, और कुछ ऐसी पीडीएफ, जैसे जरूरी कहीं पे हम बैठे हैं, नेटवर्क नहीं है, कुछ ऐसी राइट, जरूरी चीजें जो हमें ट्रांसफर करनी होती है, कभी कभी वो फंस जाती है। वैसे मेरे राइट। ख्याल से फायदे ज्यादा है, नुकसान थोड़े कम है, लेकिन जो है वो बहुत सी ऑफ खतरनाक कोर्स, सी हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब है। जी और देखना चाह रहे अब हैं। मेरा मेरे क्वेश्चन पूछने का मेजर पर्पस ये है, सी हम लोगों का हर एक का अपना एक वो होता है, मतलब हमने जो चीजें सुनी होती है, जो हम बिलीव करते हैं, मैं सिंपली वो लिस्ट चाह रहा हूँ आप लोगों से, फिर हम उन्हें डिस्कस सर, करेंगे। सर हाँ एक रिपुन जी बताओ। एडिक्शन भी हो रहा है आजकल इंटरनेट के जरिए। जो ओके, एडिक्शन है वो बहुत ज्यादा बच्चों में हो रहा है, वो चाहे गेम्स को लेके हो या सोशल मीडिया को लेके हो या किसी भी चीज में हो, वो पूरा ओके, दिन मोबाइल में ही लगे रहते हैं। ये भी अच्छी चीज नहीं है। राइट, सो ठीक है, ठीक है, दैट्स वन पॉइंट। थोड़ा सा सर ये सबसे भी है। रिपुन जी हाँ बताओ। हाँ सर, सबसे आज के समय परिस्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है साइबर क्राइम। ठीक है, ओके, सो साइबर क्राइम से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी तो ओके, भारत में पूरे विश्व में इसको नुकसान हो रहा है। बहुत सारा राइट, जो फंडिंग होता है आतंकवादियों के सब राइट, करते हैं, जिससे ओके, काफी नुकसान होता है देश विदेश सबको। ओके, तो आज के समय सबसे जो चिंताजनक है सर साइबर क्राइम, जिसका अभी तक कोई उसका समाधान नहीं ढूंढ पाया कोई भी। ओके, सर एक दो ठीक और है, मेजर पॉइंट्स हाँ, मैं हाँ, डिस्कस करना चाहती हाँ, हूँ। संस्कृति बताओ। सर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जैसे कई सारे वीडियोस या कुछ साइट ओपन करो तो उसके साथ कुछ और कुकीज या कुछ ऐसी हम्म, पेजेस ओपन हो जाते हैं, जो आजकल अभी जो नई जनरेशन है या जो बच्चे हैं वो हम्म, कुछ चूज कर रहे हैं, और उसमें ऐसे अनवांटेड पेजेस ओपन हो जाते हैं, जो हम ओके, तो मान लीजिए उसको कट कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। ओके, दूसरी चीज, हम कोई भी ऐप यूज करते हैं या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले परमिशन मांगता है, राइट, और राइट, जब नहीं पता रहता तो हम उसको अलाउ करते जाते हैं हमें, लेकिन नहीं राइट, पता रहता कि वो हमारे डाटा का किस तरीके से यूज करता है। ये राइट। चीज है। सो या आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स बोले, एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आई एम हैप्पी कि आपने बहुत सारे एरिया को कवर किया अपने हिसाब से, जो भी आपको वैलिड पॉइंट्स लग रहे थे आपने सामने रखे। इन पॉइंट्स को हम आप मुझे जितने आपके पॉइंट्स याद आते जा रहे हैं हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट छूट जाए एट द एंड तो ज़रूर मुझे बताना। सो सबसे पहला, आपने बहुत से लोगों ने कहा था कि सबसे पहला तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारा टाइम लोगों का वेस्ट हो जाता है, मतलब भले वो एडिक्शन के फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है, मतलब सो या तो वो सिंपली लगे हुए हैं उसी के साथ। सो सी द पॉइंट इज, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हर ये सर, चीज, कभी कभी हम भी अपना बहुत सारा समय इसमें राइट, जानते हुए ही वेस्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली, सो दैट इज वन पॉइंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आज हम ये चीज़ आपने देखा होगा, बहुत सारी बात पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि बहुत टाइम पे बहुत देर मोबाइल पे मत लगे रहो। छोटे बच्चों को भी हम यही चीज़ कह रहे होते हैं, राइट। सीनियर सिटीजन्स भी ये चीज़ कह रहे होते हैं कि हर चीज़ पे मतलब हर हर बंदा
मोबाइल में ही घुसा पड़ा हुआ है, मीन्स उसे हर बंदा अपने में है, मतलब कोई बैठ के बात नहीं कर रहा, कोई सुन नहीं रहा, वगैरह वगैरह, दे आर नॉट मेकिंग फ्रेंड्स। ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या था कि इंटरनेट ने ये चीज हमें प्रोवाइड की? सो लेट्स अंडरस्टैंड, ये इंटरनेट ने हमें कुछ ऐसा नहीं प्रोवाइड किया, ये चीज हर जनरेशन में हर टाइम में आती है, और ये शायद मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, शायद ये चीज डिस्कस की थी। जी आज सर। से कुछ टाइम यस सर, पहले आपने टीवी के लिए ये चीज थी, राइट? आज से कुछ साल, 15-20 साल पहले टीवी के क्रेज यही हुआ करता था। उससे कुछ टाइम पहले मतलब उसी जब टीवी वाला टाइम आया था उस वक्त वीडियो गेम्स आई थी। उससे पहले लोगों को सिनेमा के लिए कहा जाता था, उससे पहले बच्चों को कहा जाता बाहर ही खेल खेल के तुम सारा टाइम वेस्ट करे जा रहे हो, पढ़ाई करो, एंड सो ऑन। सो देयर आर ऑलवेज चॉइसेस, गुड चॉइसेस एंड बैड चॉइसेस। हमेशा देयर विल बी समथिंग जो हम आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप टीवी देखोगे, टीवी नहीं है तो आप फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाओगे, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने नहीं गए तो कुछ और कर रहे हो, घर पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। सी द पॉइंट इज ऑलवेज वी हैव टू चॉइसेस, अ चॉइस जो हमें कहीं ना कहीं डीप डाउन हम सभी को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब हम इवन हम कहते हैं ना, बच्चों को भी पता होता है, इवन जब हम बच्चे थे हमें भी पता था। द थिंग इज, सही कहीं ना कहीं आउट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं मैं कहूँगा हमारा, मैं कहूँगा एक विलिंगनेस नहीं है। विलिंगनेस क्यों नहीं होती? बहुत बार हम एज अ पेरेंट, हम पेरेंट्स बच्चों को मतलब वी आर नॉट एबल टू मोटिवेट देम टू स्टडी। रीजन ये होता है कि उनको हमेशा एक गेम दिख रही है और एक वो दिख रहा है। वाई नॉट मेक द थिंग्स चैलेंजिंग फॉर देम इन अ वे कि वो एक्चुअली उस स्टडीज को एंजॉय करना शुरू करे। एंड कहीं ना कहीं दिस दिस काइंड ऑफ डायलमा इज ऑलवेज देयर, हर सेंचुरी में हर टाइम पे आया था, और ये डायलमा हमेशा रहा है और रहेगा। सो दैट इज वन थिंग। सो जो भी रही बात जो आप कह रहे हो कि हाँ बहुत बार गलत पेजेस ओपन हो जाते हैं, कुछ ऐसी फोटोज आ जाती हैं, कुछ ऐसा टेक्स्ट आ जाता है जो आपको लगता है कि बच्चों के लिए इट इज़ नॉट वेरी गुड। सो यस, फॉर दैट कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन सारे जितने भी, इवन अपने मोबाइल्स को ले लो या कंप्यूटर दे दो, इन सभी में वी हैव थिंग्स लाइक चाइल्ड मोड। चाइल्ड मोड होता है, राइट? सो कहीं ना कहीं हम लोग एज पेरेंट्स उस चाइल्ड मोड को प्रॉपरली कन्फिगर नहीं करते, उसको प्रॉपरली यूज नहीं करते, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हमारी अपनी आलस या हमारी मतलब इनकेपेबिलिटी की वजह से दे आर गेटिंग एक्सपोज टू थिंग्स विच दे आर नॉट सपोज टू। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, थोड़ा बहुत एक्सपोजर देखो वो हर टाइम में रहा है। टीवी में भी आपने देखा होगा कभी कभार किसी टाइम पे हुआ करता था, कुछ ऐसी एड्स आ जाती थी टीवी के बीच में, कुछ ऐसे चैनल्स हुआ करते थे जिसमें इंफॉर्मेशन ऐसी होती थी जो आप नहीं चाहोगे कि बच्चों को दिखाए। इवन कुछ ऐसी मूवीज होती थी जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखना चाह रहे हो, राइट? सो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली होती थी कि वो जब इस टाइप की मूवी आ रही है तो बच्चों को नहीं दिखा रहे। सो एज लाइक इवन एज अ पेरेंट इन द इंटरनेट वर्ल्ड, कहीं ना कहीं पेरेंट या एल्डर ब्रदर या जो भी एल्डर सिस्टर जो भी है एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को एटलीस्ट उस एज पे, जिस एज पे अभी वो छोटे हैं, अभी कंटेंट उनके लिए जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है उससे उन्हें दूर रखें। दैट इज फॉर अस एज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कहीं ना कहीं वो चाइल्ड मोड को ढंग से ना यूज करना, इट इज वन ऑफ द रीजंस। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं बच्चे को तुम वो मत खोलना, तुम ये साइट मत खोलना, बट होता क्या है बच्चों की जनरली इट्स ऑलवेज अ क्यूरियोसिटी, जब उसे जिस चीज के लिए मना किया जाएगा बच्चा वो करेगा। क्यों ना हम उन साइट्स को पहले ही चाइल्ड मोड में ब्लॉक करके रख दें। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस चाइल्ड मोड को में चीज़ों को ब्लॉक कैसे करते हैं हमें सीखना पड़ेगा। सो नाउ इट इज अप टू अस। क्या हम बैठे बैठे सिंपली लेक्चर देना चाहते हैं बच्चों को कि ये मत करो वो मत करो, या क्या हम एक्चुअली कुछ सीख के हम उन चाइल्ड मोड को इस तरह से इनेबल करना चाहते हैं। सी इन माई मेरे पास खुद मैं खुद का अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एट माई होम मेरा जो टैबलेट है विच आई यूज फॉर माई पर्पसेस, उसमें देर इज अ चाइल्ड मोड, जिसमें सिंपली जो घर में छोटे बच्चे हैं अगर उसमें कभी मेरे टैब को लेके अगर वो उसमें गेम्स खेलना चाह रहे हैं, वो गेम्स के अलावा कुछ नहीं खेल पाएंगे, वो वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। कि मैंने इंश्योर किया हुआ है कि वो उससे मेरी परमिशन, उस चाइल्ड मोड के अंदर वो उस पेमेंट वाले ऑप्शंस पे या वो एप्स हैं जहाँ से वो पेमेंट किया जा सकता है, वो एप्स उनके लिए एक्सेसिबल ही नहीं है।
सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। रही बात पेमेंट्स के लिए, अगेन जब आप अपने फ़ोन में गूगल पे वगैरह या पेटीएम रख रहे हो या इस टाइप की चीज़ें रख रहे हो, हाँ तो एक सेकेंड दो मुझे दुर्गा प्रसाद, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। सो जब ये इस टाइप के आप ऐप्स रख रहे हो जिससे पेमेंट की जा सकती है, तो ये पेमेंट ये आपको इंश्योर करना है कि ऑफ कोर्स आप उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखो। आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो आपसे मोबाइल पे भी ओटीपी मांग के कंफर्मेशन ले बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट्स। सो ऑफ कोर्स अगर बच्चे के हाथ लग, बच्चा तो क्या किसी और के हाथ में, मान लो आपका फ़ोन खो गया, किसी के हाथ लग गया, तो वो भी नहीं यूज़ कर पाएगा। These are the things that we have to do. कहीं ना कहीं this is our responsibility to do these things, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हाँ दुर्गा प्रसाद क्या कह रहे थे? हाँ तो ये कहना था कि बच्चे ज्यादा जानते हैं, माता पिता को बहुत हाँ लोगों को एग्जैक्टली, और जो आप कह रहे हो यही सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना, जब माता पिता नहीं जानते, ये उनकी कमी है। उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को सीख के इंश्योर करना है कि उसे वो ऑटोमेटिकली बच्चों से ज्यादा जान के उस चीजों को ये चेक उनके कर लिए सके। सीखना, मतलब मैं देखा हूँ ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है सीखना। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो नहीं सीखना चाहते, बिलीव मी। मैं उनको, देखिए मैंने कई को सिखाने का बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न हाँ किया, लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आता उसको। वो इसलिए नहीं आता, नहीं, सच है ये, बिल्कुल वो वो चाहते नहीं, चाहते क्योंकि वो नहीं सोचते है। बहुत ज्यादा सी आई झंझट है। टेल यू, ऐसा नहीं है कि जो वो जो लोग हैं, जैसे मैं अपना, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मेरे घर में भी यही है, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो नहीं सीखना चाह रहे। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता, आपके पेरेंट्स को नहीं आता ऐसा नहीं है, या नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने टाइम में या इवन आज के टाइम में भी उन्हें बहुत सारी ऐसी ऐसी नॉलेज है जो आम इंसान को नहीं होती। राइट अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल ले लूँ, एक छोटी सी सिंपल गांव के अंदर की छोटी सी हाउसवाइफ की भी बात करूं, जिसको बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं भी है, मैं ये कहूँ अगर खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया है तो क्या करना चाहिए, अगर एकदम से 10 मेहमान ज़्यादा आ गए हैं तो अब उसे कैसे हैंडल करना है, वो उन्हें पता है, वो इजीली कर लेती। ऐसा नहीं है कि उनके पास दिमाग नहीं है, उनके अंदर रिलक्टेंस है सीखने की, वो चाहते नहीं है सीखना, वो पहले ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं ये बहुत भारी है, मुझसे नहीं होगा। और फिर दूसरे के पास एक रीजन रहता है कि अरे तुम लोग हो ना करने के लिए, क्या जरूरत है, ये सबसे बड़ा एग्जैक्टली रीजन रहता है उनका। एग्जैक्टली। सर हाँ रिपुंजय बताओ। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स चाहे तो रोक सकते हैं, ठीक है। हाँ राइट सर प्रॉब्लम ये होता है, सबसे बड़ी बात कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि राइट कारण यह है राइट कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी, उत्तर भारतीय की मैं बात कर रहा हूँ, राइट दक्षिण राइट भारत की नहीं, उत्तर भारतीय में हिंदी ज्यादा प्रचलित है। राइट तो ज्यादातर जो लोग अधिकांश है हिंदी माध्यम से सब लोग अपना कार्य संपादित करते हैं, राइट ठीक है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सब लोगों को अंग्रेजी का नॉलेज न होने के कारण वजह से वो सिस्टम को अच्छे तरह से चला नहीं पाते हैं। ओके मूलतः प्रॉब्लम है सर लैंग्वेज की। ओके और जो जो आप कह रहे थे सर कि जैसे आप IITian हैं, तो आपको सब कुछ पता है, चाहे जो भी अंग्रेजी के विषय में जिसको जो पढ़ा लिखा है, जो अंग्रेजी जानता है, वो इस चीजों का आसानी से कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो संस्कृत के जो बच्चे हैं, अधिकांश संस्कृत के मतलब संस्कृत भाषा अपना कार्य को कर सकते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में जो चीज होता है वो उनको करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राइट तो मूलतः सर इंग्लिश है, ऐसा नहीं को लोग नहीं कर सकते हैं, नॉलेज इंग्लिश का है सर। दो चीजों पे, अब मैं दोनों चीजों पे आपकी बात करता हूँ। तो जैसे एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आपने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ इवन जो बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, गांव के लोग भी हो या शहर के लोग भी हो, कोई भी हो, वो कर सकते हैं, वो कर नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। अब रही बात, अब लैंग्वेज की बात करता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड कुछ चीज़ों के लिए, मैं कहूँगा कुछ चीज़ों के लिए अगर आप देखोगे, मुझे मैं बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे हिंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, तो बोलना मेरे लिए बहुत सही नहीं होगा। बट हाँ मैंने देखा है, मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे इवन टीचर्स हैं या इवन स्टूडेंट्स भी हैं, वो मोबाइल में भी जब हिंदी लैंग्वेज सेट करते हैं या इवन अपने लैपटॉप में हिंदी लैंग्वेज सेट करते हैं, तो ज़्यादातर ऑप्शन सारे, इनफैक्ट सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हिंदी में उनके पास आती है। दैट्स वन सर आती है, लेकिन वो हमें ही समझ में आती, क्योंकि वो बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड ट्रांसलेट हिंदी होती है। एग्जैक्टली इसलिए वो फिर से इंग्लिश पे जाते हैं। दरअसल ये समस्या मैं सोच रही हूँ कि हमारे पीछे वाली जनरेशन को आ रही लैंग्वेज वाली, अभी वाले में तो लोग बस समझ जाएं
उन्हें किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं, वो फटाफट और टेक्निक यूज और करना जानते हैं। और सर जो आप कह रहे हैं कि हिंदी में, हाँ सर हर चीज की अपनी एक भाषा होती है, लैंग्वेज। एग्जैक्टली जैसे कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज है, मैथ की अलग लैंग्वेज है, अधिगम की, एग्जैक्टली अगर साइकोलॉजी की अलग, उसकी जो शब्द है राइट उसका अर्थ लगाना प्रॉब्लम, जो निष्णात है, जो उसमें विद्वान है, राइट वही लगा सकता है, सामान्य सब अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन वो जो शब्द जो होते हैं राइट। वो कोई विशेषज्ञ ही उसका अर्थ लगा सकता है। प्रॉब्लम ये मूल हो जाता है सर हिंदी में भी। देखो मैं आपकी बात से महोदय, एग्री करता हूँ, मैं बट एक एक साथ बात में एक कहना और चाहता चीज भी हूँ पॉइंट। हाँ दुर्गा भाई महोदय, बोल दो ये आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, जो भाषा की समस्या है, हम्म ये यद्यपि माता पिता के लिए है, पहली बात तो अंग्रेजी की थोड़ी बहुत समस्या उनके लिए है ही, हम्म और बहुत लोगों को तो सामान्य रूप से पढ़ना नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, राइट राइट लेकिन एक छोटा बच्चा, वो भी उस भाषा को, मुझे नहीं एग्जैक्टली लगता मैं कि वो कुछ भी समझता है, एग्जैक्टली लेकिन उसने उसको अपना मैं स्वभाव बना लिया, अपनी एग्जैक्टली आदत में उसको डाल लिया, और अब इन उसको वो पढ़ता नहीं है, वो बहुत जल्दी से कुछ भी कर सकता है, मतलब राइट। फोन में ही मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट दुर्गा तुमने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, यही मैं जस्ट बोलने यही एग्जांपल देने वाला था। हाँ, आई जस्ट तो टेल यू, भाषा मेरे समस्या घर नहीं में है। मेरी जी 2 जी साल की बच्ची है, 2 साल से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। जी जी। और पिछले 1 साल से, मतलब वो जब 1.5 साल के आसपास से हुई थी, तब से वो मेरे टैब को, टीवी के रिमोट को, स्मार्ट टीवी पे वॉइस पे डायरेक्शन देना, और एलेक्सा को डायरेक्शंस देना, लैपटॉप को चलाना वो जानती है। वो क्यों जानती है? उसे नहीं, उसे पढ़ना भी नहीं आता था उस टाइम पे, एबीसी क्योंकि आती थी उसने उसे। उसको अपना वो स्वभाव में आ गया ना, वो उसने जो भी देख लिया चीज। था कि रिमोट का ये वाला बटन दबाने से एड्स चली जाती है बीच में से, एड स्किप का ये ऑप्शन है। एलेक्सा को वो बोलती है एलेक्सा, और फिर अपनी लैंग्वेज में बोलती है। 2 बार गलत होता है वो तीसरी बार बोलती है, तीसरी बार गलत होता है वो चौथी बार बोलती है, वो हार नहीं मानती। प्रॉब्लम क्या आती है बहुत से लोगों के साथ, इवन मैं अपने पेरेंट्स का एग्जांपल देता हूँ, होगा अब कि मैं, एक बार गलत होगा, अरे अब जी, तुम कर दो, देखो मुझसे तो नहीं हाँ हो रहा। वही नहीं, उनके पास एक बात ये भी है ना कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उसको अपना स्वभाव बना सकें, थी थोड़ा सा इसके लिए समय भी चाहिए, समय और एक समय मानसिकता का चाहिए। मैं नहीं कहूंगा, समय से ज्यादा मानसिकता इज हाँ, सर द वहां इशू। पे मानसिकता रीजन समय ये इशू है कि नहीं है। वो इरिटेट हो जाते हैं उस चीज से। एग्जैक्टली समय उनके सर पास वो है। इरिटेट हो जाते हैं, और उस एक चीज से बात कहते है, हैं कि अरे अब नहीं होगा, छोड़ जाए दो। हाँ हाँ, क्योंकि उनका उनका उनकी ऐसी उम्र है, एक ये भी बात है, क्योंकि सीखने की उम्र कुछ मतलब अलग होती है, दुर्गा सर एक चीज पे बालक मैं और एग्री और नहीं दोनों में कहूंगा। वो तुलनात्मक बार बार अध्ययन करेक्ट नहीं कर करना सर सकते हैं। उचित नहीं है। रिपुंजय और दुर्गा, मैं एक चीज कहूंगा, ये हमारा खुद का मानना है कि सीखने की एक उम्र होती है। बिलीव मी, इस पे बहुत सारे रिसर्चेस हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो मैं जानता हूँ कि कि कुछ सीखने लोग की अपवाद कोई होते हैं जो कि इमेज 100 नहीं, साल तक सीखने ही की पढ़ते कोई रहते हैं। एज नहीं है। आप हाँ, लोग, आप देखो पीएचडी कर रहे हो, आप में से कुछ लोग होंगे जो 20s एंड 30s में होंगे, और महोदय कुछ ऐसे मैंने होंगे जो देखा है, 50s में भी होंगे, राइट। महोदय मैंने देखा है कि कई मतलब कुछ व्यक्तियों को जो 50 साल के बाद, 55 साल के बाद गुरुकुल में गए, फिर उन्होंने मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ी, और फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। राइट 10 साल तक उन्होंने बढ़िया अध्ययन किया, और बहुत सारे ग्रंथ बड़े बड़े पढ़े, राइट फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए जो मानसिकता है ना, एग्जैक्टली सो वो यही मैं कहना उनके चाह रहा ऐसे हूँ, नहीं और अब बात होती का है। एग्री कर रहा हूँ कि एज इज नॉट अ फैक्टर। मानसिकता जो है, द विलिंगनेस टू लर्न एंड, देखो बहुत बार क्या होता है, अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कंप्यूटर की क्लास में आप स्टूडेंट्स बन के आए हो, मैं टीचर बन के बैठा हूँ, ठीक है। अब मान लो आप इसे उल्टा कर देते हैं, संस्कृत की क्लास बना देते हैं, जिसमें आप लोग टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल स्टूडेंट की तरह से बैठना पड़ेगा। मैं इस माइंडसेट से नहीं आ सकता, मैं तो इनका टीचर हूं, मैं तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे इनसे सीखूंगा। इन इन्होंने, ये मुझे डांट नहीं सकते, ये मुझे सुधार नहीं सकते, ये मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। अगर मैं इस माइंडसेट से आऊंगा, मैं आपसे कभी नहीं सीख पाऊंगा। अगर मैं गलती कर रहा हूं मान लो, और आप मेरे टीचर हो, तो आप मुझे डांटोगे, हो सकता है पनिश करो, एंड दैट इज वेरी मच, मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सीखने के लिए हमें एक सरेंडर मोड पे जाना होता है, जहाँ पे हम अपने आप को समर्पित करते हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी हुई है एटलीस्ट सारी ओल्डर जनरेशन में, वो इस समर्पण के भाव को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है अब हम इतने बड़े हैं, हमारी इतनी एज है, हमें एक बारी में तो आ जाना चाहिए, नहीं आता तो वो इरिटेट हो जाते हैं। या उन्हें एक चीज 2 बार बताओ और तीसरी बार उन्हें कहो कि आपको ये तो बताया था, अभी आपको ध्यान क्यों नहीं दे रहे, तो वो इरिटेट हो जाते हैं, जबकि बच्चे ऐसा नहीं करता। दैट इज द डिफरेंस एक होता है। महोदय, क्योंकि बच्चे उसको मतलब एक चुनौती के रूप में ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो
और वो लोग यही माइंडसेट डिफरेंस है, यही है माइंडसेट डिफरेंस। आज आप पीएचडी कर पा रहे हो, नई चीज सीख पा रहे हो, क्योंकि आप उस चीज को एक स्टूडेंट के फॉर्म में देख रहे हो और आप सीख पा रहे हो, राइट? सो तो अब बात ये है कि मतलब मतलब ये एक समाधान तो है कि माता पिता क्या करें, सीख लें, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप एग्जैक्टली से मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा कि वो सीख एग्जैक्टली लेंगे। सी ऑफ सर कोर्स बहुत कुछ नहीं सीख सकते, एग्रीड, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे रीजंस हैं उनका, थोड़ा सा उनके साथ माइंडसेट माइंडसेट के प्रॉब्लम है, टाइम का साथ प्रॉब्लम है। उनके पास उतना साथ समय उनके नहीं साथ प्रॉब्लम एक ये होता सिस्टर की आपकी आवाज बीच बीच में से कट रही है। नहीं, जितना यूज है उनका उतना वो लगभग एग्जैक्टली जैसे हम उसे फोन इतना सर, करना। उनके सिखा सीखने सकते में हैं। बैरियर में एक फोन ये करना चीज होती है कि था। उनके अगल बगल की जो सराउंडिंग है, जो एग्जैक्टली फैमिली का माहौल एग्जैक्टली है, प्रेशर ये लाइक वो अकेले हैं तो वो कम से कम यूट्यूब खोल के अपनी भक्ति कुछ लगा के एग्जैक्टली उसमें सी देख सके। यही रीजन है इतनी जो थोड़ी उनका थोड़ी ग्रुप थोड़ी कर रहा चीजें होगा। उन्हें। देखो मेरे पेरेंट्स को मैंने व्हाट्सएप सिखा दिया था कुछ सालों पहले, उन्होंने फिर अपने हाँ सर, रिलेटिव्स मैं के भी ग्रुप बनाया। अब उनके रिलेटिव्स में से किसी ने उनको एक वीडियो भेजी, तो अब इन्होंने मुझसे पूछा ये वीडियो कैसे भेजते हैं, मुझे भी हाँ भेजनी है। सी दिस इज वाज द क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी उन्हें कब आई जब उनके आस पड़ोस के लोग ये काम कर रहे थे। तो यस दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू देम, राइट? तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि यू कैन एक्सपेक्ट कि एक 15 साल का बच्चा जो एक शहर में रहता है उतनी ही अच्छी एफिशिएंसी से एक दूसरी 50 चीज साल घर का का बड़ा होने के पर्सन नाते उनको जो फैमिली गांव में रहा है पूरे टाइम पे और उसे पढ़ा लिखा भी नहीं है और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी रही हैं, वो इतना अच्छा एकदम से सीख पाएगा? उसे टाइम लगेगा। और हम उसे स्टेप बाय स्टेप, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसे कितना उसे आता है, उसकी किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से हाँ, स्टेप बाय मेन स्टेप जरूरत। सिखाना जरूरी है। आप उसे जी मत सर। सिखाओ कि इंटरनेट पे चीजों को सर्च कैसे कर मतलब फाइल्स को कैसे सर्च करते और हैं या सर ईमेल कैसे भेजते हैं, ये भले मत सिखाओ। उन्हें ये दिखा दो यूट्यूब पे आप अपने काम की चीज कैसे सीख सकते हो। महोदय, एक हाँ बात ये है कि इतना थोड़ा बहुत तो उनको समझ में आता है कि ये एग्जैक्टली यूट्यूब वाला चिन्ह है, इसको दबाइए, जाकर के वहाँ थोड़ा सर्च कर और लीजिए। यही काफी है, धीरे देखो हाँ, स्टेप बाय स्टेप और इस एक बार ऐसे ही बढ़ाना है। सुनिए, देखिए आपने समाधान के रूप में ये बताया था कि वो उनको मतलब बालक से ज्यादा फोन का उपयोग करना मतलब आना चाहिए, तभी ना वो देख कुछ उस पर देखो नियंत्रण कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, एक अगर तुम जो आप कह रहे नहीं, हो आपके बच्चे, अब हम बच्चे तो वो रहे नहीं ना वो अब। डिफरेंस चेंज होगा जनरेशन हाँ, के साथ। हम अपने पेरेंट्स के अपने साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, उनका टाइम इज ओवर। हमें हमारा और अपने आगे वाली जनरेशन के साथ कंपैरिजन करनी कि हम इतना सीखें कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकें। दैट वाज हाँ, द ये हम पॉइंट। कर सकते हैं कि हम इतना सीख लें। एग्जैक्टली लेकिन महोदय, मैं एक बात और कहूंगा कि जी जैसे मैंने बहुत सारा सीखा, मैंने बहुत सारा अपने आप बहुत सारी चीजें सीखी, राइट लेकिन मेरे से जो मेरा छोटा भाई है, राइट तो उसने मेरे से वो बहुत सारी ज्यादा चीजें जानता है। राइट मैं यद्यपि मैं इतना जानता हूँ कि मैं उस पर नियंत्रण कर सकता हूँ, लेकिन राइट लेकिन फिर भी वो मेरे से मतलब हाँ मेरा छोटा भाई है, जो हाँ वो मेरे से मतलब 2-4 गुना ज्यादा जानता है, सी वो उससे भी जो छोटा है वो उससे भी ज्यादा सी जानता है। दैट इज ऑल अबाउट। देखो आप में से अब हमारे अभी क्लास में ना 24 लोग जुड़े हुए हैं, राइट? 24-25 लोग जुड़े हुए हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ हर एक बंदे के पास एटलीस्ट कोई एक टॉपिक पे ऐसी नॉलेज है जो बाकी के 25 से ज्यादा है। कोई टॉपिक हर एक के पास है। हम जितना हमें जरूरत है ना उतना सर्च करके फिर छोड़ते हैं, और ए- जो हमसे छोटा है उसको थोड़ी सी और जानकारी इसलिए होती है कि उसको और चीजों की जरूरत होती है। और तो वही मैं कहना जितनी चाह रहा हूँ, नॉलेज। इंटरेस्ट एरिया भी मैटर कर रहा है। क्यों? हाँ, देखो अब आप में से कुछ लोग होंगे जिसे क्रिकेट के बारे में बहुत नॉलेज होगी, आप में से कुछ लोग होंगे जिसे कुकिंग के बारे में बहुत नॉलेज होगी, आप लोग हाँ, ऐसे होंगे जैसे बाइक के बारे में और कार्स के बारे में बहुत नॉलेज होगी, कुछ ऐसे होंगे जैसे मोबाइल के बारे में बहुत नॉलेज होगी। सी वी हैव डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, हर एक की अपनी नॉलेज अलग है। सो हम ये नहीं कहेंगे, हम कंपेरिजन नहीं करना चाह रहे हैं कि हाँ हम सबसे अच्छा कर ले, हम अपने इवन फ्यूचर जनरेशन से भी बेटर परफॉर्म कर ले एंड ऑल दोज थिंग्स। बट हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि मेरा अगर 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है, वहां तक मैं उसे कंट्रोल कर सकूं, इतना हम कर सकते हैं। जी जी, इसके सर, ऊपर और वाले पेरेंट्स को सिखाने का एक ऊपर सबसे वाले बेस्ट बच्चे पर ऑप्शन वो ये भी है, जिस
से कई बार होता है टीवी पे, जैसे जो चैनल सारे उसमें HDMI या AV1 AV2 ऐसा आ जाता है, तो फिर वो Right. बुलाते हैं कि देखो इसको ठीक कर दो, तो हम ये ऑप्शन कर सकते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि नहीं देखिए हम बता रहे हैं, आप ऐसे ऐसे करिए, एक बार होगा, ये 2 बार होगा, फिर धीरे धीरे चीजें खुद ही उन्हें आ राइट जाएंगी। एंड एक और चीज अबाउट आवर किड्स जो हो सकता है, देखो वो बहुत बार सी यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन साइकोलॉजीज, बच्चों की साइकोलॉजी जानना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम सीधा बैठे बैठे उसे कहेंगे ये चैनल नहीं देखना, जब आप जी, नहीं होगे वो उसी चैनल को रिकॉर्ड खोलेगा, करेंगे वो उसी को देखेंगे। राइट। जब आप उस चैनल का हुआ बनाना बंद कर दोगे, आप उसे ये कहोगे देख उसने खोल दिया, ठीक है, आप उसे कह रहे हो देखो उसका हुआ बनाए बगैर आप उसे कह रहे हो कि देखो इस चैनल पे ये मिल रहा है, आप उसे ले जाते हो, तो वो उस चैनल की जो इम्पोर्टेंस जो थी वो खत्म हो गई, आपने हुआ नब नहीं बनाया जब जिस चीज का। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इवन द साइकोलॉजी ऑफ ए किड ऑल्सो। आप उसको और वही किसी जैसे चीज को एक मना करने, लाइन को हाँ एक लाइन को छोटी करने के लिए उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दो, उसको नहीं एग्जैक्टली काटो, तो वो खुद ही उड़ एग्जैक्टली जाती है। एग्जैक्टली सो वही चीज है, कहीं ना कहीं इट इज ऑल मतलब इट्स ऑफ कोर्स देयर इज नो राइट आंसर, हर एक को अपना अलग आंसर ढूंढना पड़ेगा बेस्ड ऑन आपका एनवायरनमेंट क्या है। फ्यूचर में जब आपके किड्स होंगे तब उनकी क्या नॉलेज है, उनका क्या बैकग्राउंड है, किस टाइप की उनके एनवायरनमेंट मिल रहा है, स्कूल में किस टाइप की नॉलेज मिल रही है, क्या फ्रेंड्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसे कैसे हैंडल करोगे, ये आपको अलग से देखना पड़ेगा। but there is no perfect answer, all I'm trying to say these are various things जो होगी, और आज इस चीज की नहीं तो कल किसी और चीज की सामने आ जाएगी। देखो हर आप किसी एक चीज को अवॉइड करते हो तो कल को दूसरा सामने आएगा, एंड दैट इज वेरी ट्रू। आप सोशल मीडिया बंद करवा दोगे तो गेम्स बंद करवाना मुश्किल है, गेम्स बंद करवा दोगे तो नेटफ्लिक्स बंद करवाना मुश्किल है, नेटफ्लिक्स भी बंद करवा दोगे तो टीवी बंद करवाना मुश्किल है, टीवी बंद करवा दोगे तो सिंपली वीडियो कॉल्स बंद करवाना मुश्किल है। तो देयर इज नो रिमोट कंट्रोल कि आप बंद सब नहीं कुछ कंट्रोल करवाया जा करो। सकता। एग्जैक्टली हाँ, और जब ये नहीं था तब भी ऐसा नहीं है कि समय बर्बाद नहीं होता था। एग्जैक्टली जैसे एग्जैक्टली मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ कि मैंने बहुत सारा समय, मैं कहता हूँ मैंने बर्बाद किया फेसबुक पर लंबी लंबी पोस्ट पढ़ करके, लेकिन जब मैं ये फोन नहीं था तो मैं बहुत बड़े मतलब बहुत उपन्यास पढ़ता था जो कि फालतू के थे। मैंने बहुत उपन्यास पढ़े तो टाइम बर्बाद ही किया। जो लोग ऐसा नहीं करते थे वो बाहर जा करके खेलते थे, तो सी वही टाइम मैं तो बर्बाद एग्जैक्टली करेंगे और ही। हमने यहीं से स्टार्ट किया था कि इट इज टाइम मतलब वेस्ट करने के लिए वी हैव ऑलवेज विल हैव सम और अदर वे, इट इज अप टू अस एंड अप टू अदर इंडिविजुअल। सो इट्स बोथ नेचर एंड द नर्चर। नर्चर क्या कहता है, नेचर मीन्स उस बंदे का अपना खुद का स्वभाव क्या है, और नर्चर मीन्स किस टाइप का उसे एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। ये दोनों का रोल होता है टू इंश्योर कि वो किस पाथ पे और कितना अच्छा आगे जाएगा। बट अगेन ये बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हो जाएगी। आई थिंक हमारा जो मेन आइडिया था वो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए हैं, राइट। इस पे हम वैसे अगर डिस्कशन करते जाएंगे तो बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस भी कर पाएंगे हम। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो हम उसकी माने एग्जैक्टली मानसिक इट इज जस्ट मानसिकता की बात है, हमें ये हमारे हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। और रही एग्जैक्टली बात अगर बच्चों के केस में, तो पेरेंट्स को उसके लिए थोड़ा सजग होना पड़ेगा कि हाँ हम देखें हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हाँ, ये कि चीज। एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है, वो कैसा एग्जैक्टली चाहते हैं और हम उसको कैसे अपने अनुसार मोड़ सकते हैं, एक एग्जैक्टली सही दिशा दे सकते हैं, ये हमको सोचना एग्जैक्टली मैं बहुत सो विद आई जस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स बाय सेइंग कि यस एट द एंड ऑफ द डे इट इज द मतलब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी को यूज करने की हमारा जो कंफर्ट लेवल है हमें उसे बढ़ाना जरूरी है, हमें उसको जानना जरूरी है। और हर चीज़ हम डेफिनेटली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये हर पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में रहेगी, आपका बच्चा पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका फैमिली आपकी पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। कोई भी पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता एंड हमें करना चाहिए भी नहीं। द थिंग इज ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द थिंग्स इज व्हाट वी नीड टू डू, राइट। विद दिस क्विकली अब मैंने आपको पीपीटी एक्चुअली भेज दी है, यू कैन गो थ्रू दिस पीपीटी, राइट। सो इसमें नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैंने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे हैं, मतलब रखे हुए हैं। प्लीज जस्ट गो थ्रू दीज 2 स्लाइड्स, एटलीस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाली स्लाइड को देखना। एंड नेक्स्ट अब जब हमारी मंडे क्लास होगी थ्योरी क्लास, उसमें मैं इन टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के साथ। सर सर मैं ऐसे हाँ बताऊं, प्लीज डू।
सर एक्चुअली आज की क्लास बहुत ज्यादा अच्छी रही हम लोगों के लिए, क्योंकि इस क्लास में हम पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाए, चीजें समझ पाए। सो थैंक यू सर फॉर दैट। सी यही मैं इनफैक्ट अगर शायद आपको याद हो, मैं फर्स्ट डे से यही कह रहा था कि जितना आप लोग यस बोलोगे, सर। जितना आप लोग कम्युनिकेट करोगे, उतना ही सी होगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, प्लस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होगा। अगर सारे चुप स्टूडेंट्स चुप होके बैठ जाते तो मैं वही स्लाइड्स को अपने हिसाब से जो बोलना था बोल के खत्म कर देता। सो तो फिर इवन उतना सर मजा मैं एक नहीं रिक्वेस्ट आता है, करना क्योंकि हम चाहता कनेक्ट नहीं हो अ, पाते उससे ये। सर हाँ, वन बाय वन रिपुंजय बोलो क्या कह रहे थे। हाँ सर, हमने आपसे कल एक प्रश्न किया था कि जो चीज ऑनलाइन होता है इंग्लिश में, हाँ अंग्रेजी में, हाँ राइट। उसको ऑनलाइन माध्यम से हिंदी में कन्वर्ट कर कोई ऐप है क्या, वो कैसे किया जा सकता है, कोई है रिपुंजय, तो मैंने बताएं। आपको एक चीज कही थी, मुझे क्लास के बिगनिंग में बताना, क्यों? सो दैट मुझे ये पूरी क्लास को बताना है। अब नेक्स्ट क्लास में मंडे पे प्लीज मुझे ये याद दिलाना पहले, सो दैट फिर हम अपनी पीपीटी ओके, पे आगे बढ़ेंगे। ये सर ऐसा टॉपिक है। नॉट ऑन मंडे सर हाँ प्लीज। हाँ, सूर्यकांत जी बताइए। सर मंडे को वो यूजीसी नेट का एग्जाम है, तो प्लीज सर मंडे को कुछ रिवाइज भले करवा दीजिएगा सर, ओके, कुछ नया मत बताइए। और भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है मंडे को? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, यस सर। मंडे सभी का मंडे को है या मंडे के साथ किसी और दिन भी है किसी स्टूडेंट्स का? सर मंडे को ही है। मंडे को है ना, तो एक काम करते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, देन मंडे को हम कोई क्लास नहीं रखेंगे। थैंक यू अगर सर, थैंक यू। बिकॉज मैं थैंक नहीं यू चाहता सर। कि इवन इफ अगर 10 स्टूडेंट भी जा रहे हैं तो इट वुड बी प्रॉब्लमेटिक थिंग, एंड हमारा सिलेबस सफिशिएंटली पेस पे चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे भगाने की कोई जरूरत है कि हर हाल में क्लास लेना है। तो हम ट्यूसडे को अब मिलेंगे एंड ट्यूसडे को अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। सर अगर थैंक यू कुछ सर, डाउट्स थैंक होते यू। जैसे पढ़ने में, सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन हाँ, में, तो सो वो हम आपसे बाद में पूछ सकते जो हैं भी ना? हैं डाउट्स, हम लेट्स डू वन थिंग। जनवरी से व्हाट आई विल डू इज, जो जी। आपका बीच बीच में हम हफ्ते में एक दिन डाउट यस सेशन के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है? अभी इस दिसंबर ओके में सर। इसलिए मैं नहीं रखना चाह रहा क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अब मैं भी मतलब क्रिसमस के आसपास अब मैं भी छुट्टियों पे जाऊंगा, राइट? मोस्ट प्रोबेबली अभी मेरा खुद का भी मतलब ये डिसाइडेड नहीं है कि इवन हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ट्यूसडे भी मैं शायद छुट्टी पे चले जाऊँ। आई टेल यू, लेट यू, जैसे मैं पहले भी करता था, आप लोगों को एडवांस में मैं जरूर बता दूंगा, क्योंकि मैं ये चीज़ को बिलीव ओके। करता हूँ कि स्टूडेंट्स का टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें एटलीस्ट टाइमली बता दो कि पहले एक दिन पहले से ही बता दो कि इस दिन क्लास नहीं होगी। सो आई डू दैट। नेक्स्ट वीक में क्या स्टेटस होगा वो मुझे नहीं पता छुट्टियों के हिसाब से। देखो, बुध गुरु शुक्र शनि ये तो मैं छुट्टी पे हूँ ही हूँ, डेफिनेटली हूँ। मंगल भी मोस्ट प्रोबेबली मैं छुट्टी पे जाऊंगा, आई एम नॉट श्योर विद दैट। हाँ, सोमवार मैं डेफिनेटली वर्किंग था, बट क्योंकि आप लोगों का नेट का एग्जाम है तो सोमवार को हम क्लास नहीं रख रहे। सो एनीवेज अब हम स्मूथली वापस अपने फॉर्म में आएंगे जनवरी से, राइट? सो जनवरी से फिर हम एक बार एक वीक में एक दिन ऐसा रखेंगे जिसको हम डाउट सेशन के फॉर्म में रख लेंगे। बाकी हम हमारा सिलेबस है, अब सिलेबस हमारा सफिशिएंटली स्पीड पे चल रहा है। अब रही बात अब कुछ प्रैक्टिकल्स एंड ऑल हैं, तो दैट विल सी हाउ टू डू इट। सो डोंट वरी, टेंशन फ्री लेके एंजॉय करके पढ़ोगे, सो यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट एंड ओवरऑल पढ़ने में मजा भी आएगा, कोई प्रेशर के बगैर, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। So, थैंक यू सर। even and आप लोगों को in थैंक यू advance सर। from my side enjoy your Christmas holidays and फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम या तो ट्यूसडे मिलेंगे या सीधा जनवरी में मिलेंगे। जो भी होगा मैं आपके ग्रुप पे आपको एडवांस में बता दूंगा। तो बोले तो ओके सर, थैंक यू। ओके चलो, सर, थैंक यू। एंड enjoy your vacations। Merry Christmas, sir, in advance. Same to you, sir. थैंक यू सो मच सर।